मूवी की शुरुआत होती है सन 2563 का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हमें हवा में तैरता हुआ एक हाईटेक शहर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ज़ोलम। यहाँ पर सभी अमीर लोग रहते हैं। ये इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। दरअसल आज से 300 साल पहले एक महायुद्ध हुआ था जिसका नाम था द फॉग। इस युद्ध के बाद धरती पहली जैसी नहीं रही। ज़ोलम का सारा कचरा धरती पर फेंका जाता है। वहीं धरती पर डॉक्टर डायसन को दिखाया जाता है, जो एक साइंटिस्ट होते हैं, जो उसी कचरे से कुछ पार्ट्स ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें एक साइबोर्ग मिलता है। साइबोर्ग उसे कहा जाता है जो आधा इंसान और आधा मशीन होता है, और इसी साइबोर्ग के अंदर इंसानी दिमाग होता है, बाकी ये पूरा मशीन होता है और ये अभी भी ज़िंदा होता है। डॉक्टर डायसन इसे लेकर घर आ जाते हैं और इसे वो पूरी तरह से रिपेयर कर देते हैं। और अगली सुबह जब उस साइबोर्ग की आँख खुलती है तो वो देखती है उसके पास एक नई बॉडी है जो कि पूरी तरह से मशीन होती है, लेकिन इस मशीन के अंदर एक इंसान का दिमाग होता है। वो अपनी पूरी यादें भूल चुकी है, उसे अपना नाम तक याद नहीं होता है। इसलिए डॉक्टर डायसन उसे नाम देते हैं अलीटा। अलीटा और डॉक्टर डायसन घर से बाहर घूमने के लिए निकलते हैं। तब अलीटा जब आसमान की तरफ देखती है तो उसे हवा में तैरता हुआ एक शहर नज़र आता है। तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। डॉक्टर डायसन उसे बताते हैं कि महायुद्ध के बाद सिर्फ ज़ोलम ही है जो बचा हुआ है धरती पर जहां हम रहते हैं। इस शहर का नाम है आयरन सिटी। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब ज़ोलम के लिए काम करते हैं। उसके बाद डॉक्टर डायसन को एक दुकान में सामान लेने के लिए चले जाते हैं। अलीटा जब बाहर अकेली होती है तो उसे एक पेपर मिलता है जिस पर लिखा होता है कि शहर में एक हत्यारा है जो 6 लड़कियों का मर्डर कर चुका है, और जो भी उसे ढूंढेगा उसे 20,000 का इनाम मिलेगा। तभी उसके सामने बड़ा सा रोबोट आ जाता है। अलीटा को नहीं पता होता है कि उसे क्या करना चाहिए। वो उससे लड़ने के लिए वॉरियर की तरह खड़ी हो जाती है, और तभी वहाँ पर यूगो नाम का एक लड़का आता है जो अलीटा को सामने से हटा देता है। इसके बाद यूगो और अलीटा की दोस्ती हो जाती है। वहीं रात को अलीटा देखती है कि डॉक्टर डायसन बाहर कहीं से आ रहे हैं और उनके हाथ में खून लगा हुआ होता है। अलीटा को ऐसा लगता है कि आज सुबह जो उसने न्यूज़पेपर में जो खबर देखा था जिसमें एक मर्डरर के बारे में जिक्र था, वो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर डायसन है। सुबह जब अलीटा घर से बाहर निकलती है तो उसके सामने डॉक्टर डायसन की एक्स वाइफ आती है, और जब वो अलीटा की बॉडी देखती है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर डायसन के पास जाती है और उनसे कहती है जो बॉडी तुमने अलीटा को दी है वो हमने अपनी बेटी के लिए बनाई थी। डॉक्टर डायसन कहते हैं कि हमारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। उनकी पत्नी कहती है कि क्यों ना तुम हमारे साथ मिलकर मोटर बॉल गेम के लिए साइबोर्ग बनाओ ताकि हम बेस्ट गेम प्रेजेंट कर सकें, और अगर हमने ऐसा किया तो शायद हम ज़ोलम जा सकें। वो कहती हैं कि मैं विक्टर के साथ काम करती हूँ जो इस आयरन सिटी का सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी है, उसकी पहुँच बहुत ऊपर तक है। लेकिन डॉक्टर डायसन साफ साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं मैं मॉन्स्टर बनाने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। वहीं अलीटा को दिखाया जाता है तो यूगो अपने साथ ले जाता है। यहाँ वही गेम खेल रहे होते हैं जिसके बारे में डॉक्टर की पत्नी बात कर रही थी, यानी कि मोटर बॉल। अलीटा भी इस गेम में पार्टिसिपेट करती है। शुरू में उसको कुछ समझ नहीं आता है, पर जब एक लड़का उसे धक्का देकर गिरा देता है तो अलीटा को गुस्सा आ जाता है। उसके बाद अलीटा उस गेम को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। यूगो अब अलीटा को एक इमारत की छत पर ले जाता है जहाँ से पूरा शहर दिखता है और ज़ोलम भी। और यूगो कहता है कि मैं भी एक दिन ज़ोलम शहर जाना चाहता हूँ,
क्योंकि वहाँ वो सब कुछ है जो एक इंसान को चाहिए। वो अलीटा को कहता है कि तुम जिस कचरे से डॉक्टर को मिली थी वो कचरा जोलम शहर से गिराया जाता है, यानी तुम भी वहीं से हो। अलीटा कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ याद नहीं है। वहीं दिखाया जाता है कि एक बार फिर रात को डॉक्टर डायसन घर से निकल रहे होते हैं। अलीटा को शक है कि वही रात को सबका खून करते हैं, इसलिए वो उनका पीछा करती है। इससे पहले कि वो किसी पर हमला करते, अलीटा उन्हें रोक लेती है और तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा साइबोर्ग आता है जिसका नाम होता है किर्विस्का। वो डॉक्टर को वॉरियर हंटर कहता है। वॉरियर हंटर उनको कहा जाता है जो ऐसे साइबोर्ग को मारते हैं जो क्राइम करते हैं। यहाँ पर किर्विस्का के 2 और साइबोर्ग आ जाते हैं जो डॉक्टर के ऊपर हमला कर देते हैं, पर अलीटा ये देखती है तो वो उन दोनों को ख़त्म कर देती है। ये देखकर डॉक्टर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और अब किर्विस्का अपना नकाब उतार देता है। वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइबोर्ग होता है, लेकिन अलीटा के सामने वो नहीं टिक पाता है। वो उसका एक हाथ तोड़ देती है। किर्विस्का उसे धमकी देकर वहाँ से निकल जाता है और अलीटा डॉक्टर को बताती है कि जब मैं उन साइबोर्ग से लड़ रही थी तो मुझे अपने अतीत की कुछ यादें आती हैं जिनमें मैं चांद पर लड़ रही थी। अब डॉक्टर उस क्रिमिनल साइबोर्ग को जिसने अलीटा ने मारा था उसका सर लेकर एक फैक्ट्री के अंदर जाता है और उस सर के बदले उसे पैसे मिलते हैं। वॉरियर हंटर का यही काम होता है, वो क्रिमिनल साइबोर्ग को मारते हैं जिसके बदले उन्हें इनाम दिया जाता है। डॉक्टर अलीटा को बताते हैं जो बॉडी मैंने तुमको दी है ये मैंने अपनी बेटी के लिए बनाई थी, पर मेरे ही बनाए हुए एक साइबोर्ग ने मेरी बेटी को मार दिया, जिस वजह से मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया। मैंने उस साइबोर्ग को मार दिया जिसने मेरी बेटी को मारा था, मगर इसके बाद मैं वॉरियर हंटर बन गया। वहीं दूसरी तरफ किर्विस्का को दिखाया जाता है जिसके हाथ अलीटा ने काट दिए थे। वो डॉक्टर डायसन की पत्नी डॉक्टर सरीन की लैब में होता है। वो बहुत ज़ख्मी हालत में होता है। डॉक्टर सरीन उसे ठीक करना चाहती है, पर तभी वहाँ विक्टर आ जाता है। वो कहता है कि इस टीन के डिब्बे पर अपना टाइम वेस्ट मत करो, पर अगले ही पल उसकी आंखें नीली हो जाती हैं। उसके शरीर में नोवा आ जाता है। नोवा वो है जो पूरे जोलम शहर को चलाता है और विक्टर भी उसी के लिए काम करता है। विक्टर के शरीर में आकर वो डॉक्टर सरीन को कहता है कि तुम किर्विस्का को ठीक करो, इसे पहले से भी ज़्यादा एडवांस बना दो ताकि यह उस साइबोर्ग को जिसने इसकी ये हालत की है उसे मार कर यहाँ ले कर आ सके। वही अगली सुबह ह्यूगो और उसके दोस्त अलीटा को शहर से बाहर एक वॉरशिप दिखाने ले जाते हैं जो आज से 300 साल पहले यहाँ पर गिरा था जब द फॉग वॉर लड़ी गई थी। उन्हें लगता है कि शायद इसको देखकर उसकी यादें वापस मिल जाएं। अलीटा इसे देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है और वो पानी में कूदकर उस वॉरशिप तक पहुंच जाती है और जब उसके अंदर जाती है तो बहुत सारी चीज़ें पहले से उसे पता होती हैं और जब वो इसका हिडन दरवाज़ा खोलती है तो उसके सामने एक बहुत बड़ी लाइट बॉल आती है और उसके साथ ही एक पैनल भी आता है जिसके ऊपर अलीटा की उंगलियां अपने आप चलने लगती हैं और वो एक पासवर्ड टाइप करती है और तभी गोला खुल जाता है। उस गोले के अंदर एक बहुत ही ख़तरनाक रोबोटिक बॉडी है। वो उसे लेकर डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से कहती है कि मुझे लगता है कि मेरा इस बॉडी से कोई कनेक्शन है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इस बॉडी से जोड़ दो ताकि हम उन साइबोर्ग को ख़त्म कर सकें जो क्राइम करते हैं। पर डॉक्टर अलीटा को साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता और इस बात पर अलीटा को गुस्सा आ जाता है और वो डॉक्टर से कहती है कि आप जानते हैं कि मैं एक वॉरियर हूँ और मैं उसी तरह से जीना चाहती हूँ, मुझे बताओ कि सब क्या है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि जिस बॉडी को तुम यहाँ पर लाई हो इसे ब्रजर्कर कहा जाता है। ये एक रोबोटिक हथियार है और तुम्हारा कोर इसी तरह की बॉडी के लिए बनाया है, तभी तुम इसे एक्टिवेट कर पाई। और जिस फाइटिंग टेक्निक को तुम इस्तेमाल करती हो उसे
पेंजा टेक्निक कहा जाता है, जो अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। तुम सिर्फ एक वॉरियर नहीं हो, तुम दुनिया का सबसे एडवांस और सबसे ख़तरनाक साइबोर्ग हथियार हो, जो दुनिया के लिए ख़तरनाक भी हो सकता है। इसलिए मैं तुमको इस बॉडी से जोड़ नहीं सकता हूँ। अलीटा यहाँ से चली जाती है, वो यूगो से मिलती है और उस डिपार्टमेंट पर जाती है जहाँ पर वॉरियर हंटर को रजिस्टर किया जाता है, और अब वो भी एक बॉन्टी हंटर यानी कि एक वॉरियर हंटर बन चुकी है। उसके बाद वो अब वॉरियर हंटर के क्लब में जाती है, जहाँ पर जाकर वो कहती है कि हमें ग्रेविस्का को मारना होगा और उसके सर पर कोई भी इनाम नहीं होता है, इसलिए कोई भी उसका साथ नहीं देने को तैयार होता है। यहीं एक और वॉरियर हंटर होता है जिसका नाम ज़ेपेन होता है। वो अलीटा की बॉडी का मजाक उड़ाता है। अलीटा उसे एक ही किक में दूर फेंक देती है और बाकी सभी साइबोर्ग को भी चैलेंज करती है। यहाँ पर उससे सब लड़ना शुरू कर देते हैं, पर तभी वहाँ पर डॉक्टर डाइसन आ जाते हैं। वो इन सब की लड़ाई रुकवा देते हैं क्योंकि वही है जो इन सब को रिपेयर करते हैं। और तभी यहाँ पर ग्रेविस्का आ जाता है, जो कि अब बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। वहाँ पर वो अलीटा पर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच एक बहुत घमासान लड़ाई होती है। अलीटा ग्रेविस्का को तगड़ी टक्कर देती है, लेकिन ग्रेविस्का को सिर्फ अलीटा को मारने के लिए ही बनाया, इसलिए वो उसके टुकड़े कर देता है। और अब अलीटा को अपने अतीत याद आता है, जिसमें वो देखती है कि उसे याद आता है कि उसे ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ नोवा को मारने के लिए दी गई है। नोवा वही है जो जोलम शहर को कंट्रोल करता है। इससे पहले कि ग्रेविस्का अलीटा को मारता, वहाँ पर डॉक्टर टाइसन और योगा आ जाते हैं। उनके पास उनके हंटर डॉग भी होते हैं जो ग्रेविस्का के ऊपर हमला कर देते हैं, इसलिए ग्रेविस्का को यहाँ से भागना पड़ता है। इसके बाद डॉक्टर टाइसन अलीटा को अपनी लैब में लाते हैं और उसी रोबोटिक बॉडी जिसे अलीटा वॉरशिप से लेके आई थी उससे जोड़ देते हैं। वो बॉडी अलीटा की कोर को जानती है, इसलिए उसे एक्सेप्ट कर लेती है। डॉक्टर टाइसन अलीटा को कहते हैं कि अब तुम्हें फैसला करना है, तुम्हें बुराई का साथ देना है या अच्छाई का। वहीं ग्रेविस्का को दिखाया जाता है जो विक्टर के पास जाता है। अलीटा ने उसे बहुत बुरी तरह से जख्मी कर दिया होता है। यहाँ पर विक्टर के अंदर एक बार फिर से नोवा आता है और वो ग्रेविस्का को कहता है कि तुम्हें किसी भी हाल में अलीटा का दिल मेरे पास लाना होगा। वहीं अलीटा योगा से मिलने जाती है और वो उसे बताता है कि मुझे जोलम जाने के लिए $1 मिलियन चाहिए। दरअसल इससे भी विक्टर ने झूठा वादा किया होता है कि जब उसके पास $1 मिलियन हो जाएंगे तो वो उसे जोलम शहर भेज देगा। ये सुनने के बाद अलीटा अपना दिल निकाल कर देती है। वो कहती है कि ये बेशकीमती है, इसे बेचकर तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो उसे प्यार करती है और योगा भी उसे प्यार करता है, इसलिए वो उसे लेने से मना कर देता है। लेकिन वो अलीटा से कहता है कि तुम्हें मोटर बॉल कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए और अगर हम उस कंपटीशन को जीतते हैं तो हमें जोलम जाने का मौका मिलेगा। अलीटा उसकी बात मान जाती है और टीम्स के लिए ट्रायल के लिए जाती है, जहाँ पर डॉक्टर डाइसन उसे तैयार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ विक्टर को दिखाया जाता है जो यहाँ पर बाकी साइबोर्ग के साथ होता है। वो कहता है कि आज रात कोई गेम नहीं होगा, बल्कि तुम्हें अलीटा को मारना है और जो भी अलीटा को मारेगा उसे मैं $5 लाख दूंगा। उधर योगो भी अलीटा का गेम देखने के लिए आ रहा होता है, तो वो रास्ते में देखता है कि उसके दोस्त साइबोर्ग के पार्ट्स चुरा रहे होते हैं। दरअसल पहले योगो भी यही काम करता था, लेकिन अब उसने ये काम छोड़ दिया है और वो अपने दोस्तों से भी ऐसा करने के लिए मना करता है। तभी वहाँ पर ज़ेपेन आ जाता है। यह वही वॉरियर है जिसे अलीटा ने वॉरियर हंटर के क्लब में मारा था और वो अब उससे बदला लेना चाहता है। वो जानता है कि अलीटा युगो को प्यार करती है, इसलिए वो युगो को पहले मारना चाहता है। युगो कहता है कि मैंने कोई क्राइम नहीं किया है तो मुझे मार नहीं सकते हो। ज़ेपेन वहीं पर पड़े साइबोर्ग को मार देता है और उसके मर्डर का इल्ज़ाम उस पर लगा देता है और वो युगो को मारने वाला होता है। युगो उस पर बॉम्ब फेंककर वहाँ से भाग जाता है। ज़ेपेन उसका पीछा करता है। वहीं अलीटा को दिखाया जाता है जहाँ पर गेम शुरू हो चुकी है। उसके साथ गेम में पार्टिसिपेट करने वाले सभी साइबोर्ग उसे मारना चाहते हैं, पर वह बहुत ही
बहादुरी और बहुत ही चालाकी से उन सबको एक एक करके ख़त्म करना शुरू कर देती है। तभी उसे यूगो का कॉल आता है और वो बताता है कि ज़ेपेन उसे मारना चाहता है और वो मेरे पीछे है। अलीटा यूगो को बचाने के लिए गेम छोड़कर निकल जाती है और सारे साइबोर्ग भी उसका पीछा करते हैं, लेकिन अपने तेज दिमाग से वो सभी साइबोर्ग को मार देती है और उसी जगह पर पहुंच जाती जहां पर यूगो होता है। ज़ेपेन उससे मारने वाला होता है पर अलीटा उसे बचा लेती है और तभी अलीटा देखती है कि अब यूगो के ऊपर $30,000 का इनाम है। यूगो उसे बताता है कि मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। यूगो कहता है कि हम सिर्फ साइबोर्ग को पैरालाइज कर उनके पार्ट्स चुराते थे और अब ज़ेपेन उससे कहता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे इसको मारना होगा। अलीटा कहती है कि तुम मेरे होते इसे नहीं मार सकते हो। ज़ेपेन कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि इस फैक्ट्री के रूल्स क्या हैं और मैं एक लाइसेंस वाला हंटर हूँ और मेरे शिकार के बीच में जो भी आएगा वो फैक्ट्री के रूल्स तोड़ेगा। अलीटा कहती है कि इसका शिकार मैं करूँगी। वो यूगो से प्यार करती है इसलिए वो उसे मार नहीं सकती। ज़ेपेन को मौका मिल जाता है और वो यूगो को तलवार मार देता है। तभी वहाँ पर दूसरी सिक्योरिटी आ जाती है जो यूगो को अपने साथ ले जाना चाहती है और उसे मारना चाहती है, लेकिन अलीटा यूगो को अपने साथ अंदर ले जाती है। वहाँ उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि आज रात को मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा था उन्हें ये बताने के लिए आज के बाद मैं किसी भी साइबोर्ग के पार्ट्स नहीं चुराऊंगा और ये फैसला मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इन दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। वहीं पर डॉक्टर डायसन की पत्नी डॉक्टर सेरीन उन दोनों को देख रही होती है। दरअसल विक्टर ने उसे इन दोनों को ढूंढने के लिए भेजा था। वो अलीटा के पास आती है और उनके आंसू पोंछती है। दरअसल इन दोनों के प्यार को देखने के बाद उसने विक्टर के साथ छोड़ने का फैसला कर लिया है। इसके बाद अलीटा यूगो का सर लेकर बाहर आती है और सबको दिखाती है कि उसने यूगो को मार दिया है। यहाँ पर ज़ेपेन उसकी चाल समझ जाता है। वो देखता है कि यूगो के सर से 2 पाइप जुड़ी हैं, यानी कि उसका दिमाग अभी भी जिंदा है। ज़ेपेन अलीटा से यूगो का सर लेने की कोशिश करता है और तभी ज़ेपेन को वार्निंग दी जाती है कि वो किसी भी हंटर का शिकार नहीं छीनता और ऐसा करना एक गुनाह है। अलीटा को मौका मिल जाता है और वो वहाँ अपनी तलवार से ज़ेपेन के आधा चेहरा काट देती है। वो यूगो को डॉक्टर डायसन के पास ले जाती है जो उसे साइबोर्ग बना देता है, यानी कि यूगो अभी जिंदा है। डॉक्टर डायसन अलीटा को बताते हैं कि विक्टर हमेशा से यूगो को बेवकूफ़ बनाता आ रहा है क्योंकि पैसों से कोई भी ज़ोलम नहीं जा सकता। मैं ज़ोलम में पैदा हुआ था लेकिन मेरी बेटी की बीमारी के चलते नोवा ने हमारे परिवार को वहाँ से निकाल दिया। हमें आयरन सिटी आना पड़ा। ये सब जानने के बाद अलीटा उस जगह जाती है जहाँ पर विक्टर रहता है। वो विक्टर की सेना को अपनी तलवार से एक एक करके सबको मार देती है और जब वो विक्टर के पास पहुंच जाती है, विक्टर उसे डॉक्टर सेरीन के पार्ट्स दिखाता है जो एक बॉक्स के अंदर हैं। क्योंकि उसने अलीटा का साथ दिया था, वो कहता है कि नोवा को एक्सपेरिमेंट करने के लिए बॉडी पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है और अब यहाँ पर ग्रिविस का आ जाता है और अलीटा पर हमला कर देता है। अलीटा जख्मी हो जाती है और तभी उसकी याददाश्त वापस आती है। उसे 300 साल पहले का वक्त याद आता है जब वो जोलम के खिलाफ जंग लड़ रही थी। उस जंग में उसके सभी साथी मारे जाते हैं, लेकिन उसके आयरन सिटी में गिरने से पहले उसकी ट्रेनर ने कहा था कि जोलम को ख़त्म कर देना और ये सब याद आने के बाद वो गुस्से से जाती है। वो अपनी तलवार से ग्रिविस्का के 2 टुकड़े कर देती है और इसके बाद वो विक्टर को भी मार देती है। इसके बाद अलीटा वहां से जाती है जहां यूगो होता है। वो पाइप पर चढ़कर जोलम जा रहा होता है। अलीटा उसे रोकती है। यूगो कहता है कि मेरे सर पर इनाम है, मुझे कोई भी हंटर मार देगा, इसलिए मुझे अपनी जान बचाने के लिए जोलम जाना पड़ेगा। अलीटा कहती है कि मैं पहले भी यहाँ पर आ चुकी हूँ, नोवा यही चाहता है कि हम यहाँ पर आएं और वो हमें मार दे। यूगो उसकी बातें मान जाता है, मगर यूगो इससे पहले कि वो नीचे उतरता, नोवा एक खतरनाक हथियार छोड़ देता है जिससे यूगो के टुकड़े हो जाते हैं। मगर अलीटा उसका हाथ पकड़ लेती है, मगर उसके हाथ ज़्यादा देर तक नहीं पकड़ पाती और यूगो नीचे गिर जाता है और यूगो की मौत हो जाती है। इससे अलीटा का दिल गुस्से और दर्द से भर जाता है। इस हादसे के कुछ महीने बाद दिखाया जाता है कि अलीटा जब मोटर बॉल गेम की एक सुपरस्टार बन चुकी है और आज इसका फाइनल मुकाबला है और जो इसे जीतेगा उसको जोलम जाने का मौका मिलेगा। और अलीटा जब ग्राउंड पर आती है तो सब उसको चीयर्स करने लगते हैं, लेकिन अलीटा अपनी तलवार जोलम की तरफ उठाती है जिसे नोवा ऊपर से देख रहा होता है। वो समझ जाता है कि आज नहीं तो कल ये जरूर यहाँ पर आएगी और यहीं पर मूवी खत्म हो जाएगी।